हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चिते सुधारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबके लिए आज हार्दिक स्वागत है आज का क्लास में। तो आज हम हरि नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नारद मुनि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है जहाँ पर नारद मुनि कहते हैं ये आते हैं नारद भक्ति स्तोत्र जाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अर्चदम ना दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण संप्लापम कथा पीयूष वर्जितम। देखिए इस श्लोक का कितना मधुर है। नारद मुनि कह बोल रहे कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अर्चदम ना दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण संप्लापम कथा पीयूष वर्जितम। सो नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे हम हम कहते हैं कि आज अच्छा दिन है तो हम कैसे कह सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी आकाश में पूरा बादल आ गया है, अभी अभी बारिश आने वाला है, तो उस दिन को हम खराब दिन नहीं बोल सकते। क्योंकि खराब दिन मतलब क्या है? खराब दिन मतलब दिन ऐसा है जब हम भगवान का गुणगान नहीं करते, तो वैसा दिन को हम खराब दिन बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी आकाश में बादल आ गया है, अब बारिश आने वाला है, उसी दिन में भी हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तो भगवान का कीर्तन करेंगे, तो वो बहुत अद्भुत दिन है। तो यहाँ पर नारद मुनि यही हमको यही हमको समझा रहे हैं कि हम जब भी बाहर जा रहे हैं, तो जब भी जब हम आकाश को देखते हैं, बादल से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो हम बोलेंगे ओ आज का दिन तो खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। खराब दिन मतलब क्या है? खराब दिन मतलब जब हम भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे ना, उस दिन को हम खराब दिन बोल सकते हैं। तो ऐसे नारद मुनि बहुत सुंदर से यहाँ पर प्रसंग दे रहे हैं। तो देखिए हाँ, इस भौतिक जगत में निरंतर हम भगवान का संग लेना चाहिए। अभी हम संग नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है? जैसे सोचिए हमारा स्थान कैसा रह सकता है जब हम भगवान का संग में नहीं रहेंगे, भगवान के भक्तों का संग में नहीं रहेंगे। तो अब सोच सकते हैं कि हमारा स्थिति कैसे हो सकती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पूरा दुनिया में इस कोरोना वायरस में इतना बढ़ गया, सब लोग बहुत दुखी है। क्योंकि हम भगवान को इतना स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी प्रसंग में इस श्लोका में हम ये हम ये समझ सकते हैं कि जैसे एक अंगार मतलब फायर, तो हम उसका नजदीक गए तो क्या होता है, हम भी उसका गर्मी अ, सीमित कर सकते हैं। वी कैन फील द वार्म। तो जैसा हम अंगार मतलब फायर का सामने जाएंगे, तो हमको बहुत गर्मी लगता है। तो उसी टाइम में हमको कोल्ड
मतलब ठंडी ठंडी ये महसूस नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अभी अंगार के सामने है ना, तो हम गर्मी का महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान का निरंतर नाम लेते से क्या होता है, हम भी भगवान का वो जो उनका जो प्रज्वल जो उनका वो कृपा, वो हमारा पर महसूस हो सकता है। हमको वी विल बी वेरी हैप्पी। हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम जो भगवान का नाम लेने से उसका वो उसका उसका वो वाइब्रेशन हमारा पर निरंतर रहता है। तो यहाँ पर एक आग का एग्जाम्पल दिया है। आग मतलब अंगार, इसका एग्जाम्पल दिया है। जैसे आग का सामने गए तो हम क्या होता है, गर्मी का महसूस कर सकते हैं। वैसा जब हम आग का सामने गएंगे तो हमको क्या ठंडी हो सकता है? जरूर नहीं, क्योंकि अभी हम उस ठंडी का जो अटैक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम गर्मी का महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आग का वो प्रभाव है। जैसा ही हम भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हम इस भौतिक जीवन में रहने को भी हम आध्यात्मिक का वो उसका अ, अ, उसका वो यू कैन गेट द फील ऑफ दैट। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी देखिए ये एक हरिनाम जो मंत्र है, ये एक वेपन जैसा है। वेपन मतलब शस्त्र जैसा है। तो ये शस्त्र इतना स्ट्रांग है कि जैसे अभी बहुत लोग यहाँ पर वृंदावन भक्ति कुटीर में जब भगवान के लिए सेवा करने आते हैं, तो एक मंत्र हम हमेशा कहते हैं कि ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्तव गतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षं स भयंतरो शुचिः। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो इसका जो मीनिंग क्या है कि जब भी हम ऐसा मंत्र कहते हैं, वो पानी शुद्ध हो सकता है। तो ये हर आप किसी मंदिर में जाओ, ये पुजारी लोग, पुरोहित लोग इसको उच्चारण करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव है। तो ऐसा मंत्र में प्रभाव है, तो क्यों हरिनाम के ऊपर प्रभाव नहीं है? मतलब उसका में भी प्रभाव है, क्योंकि हरिनाम जो ऐसा है कि हम हम क्लीन नहीं तो भी उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम बहुत शुद्ध है। बट एक चीज हम करना है कि जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसको अच्छा से लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोते सोते लेना चाहिए और टीवी देखते देखते लेना चाहिए। मतलब ये भगवान, देखिए देखिए, अभी आपका घर में कोई आ रहे हैं, तो आप घर कैसे रखेंगे? बहुत क्लीन रखेंगे ना, क्योंकि गेस्ट लोग आ रहे हैं। तो वैसा ही जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारे जीवा में डांस करने आ रहे हैं, नृत्य करने आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्लीन रखना चाहिए। तो कैसे रखना चाहिए क्लीन? मतलब भगवान का 16 माला हर रोज करना चाहिए, और जो भी माला आप कर रहे हैं उसको करना चाहिए। कम नहीं करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। देखिए ऐसा भी एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जैसा हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर, वो लोग बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत एडवांस डिवोटीज है। तो हम उनके जैसे हम इमिटेट मतलब इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो हरिदास ठाकुर जी जब वो जप करते थे, कितना प्रभाव, कितने लोगों को वो भक्त बना देते। तो इसको रोकने के लिए वो लोग ने एक अवश्य स्त्री को उनका जो कुटीर में बुलाते हैं, मतलब रात्रि में, मतलब नाइट में। तो फिर भी उन्होंने उनको मना नहीं किया। वो बोले कि आपको जो चाहिए हम करेंगे, बट पहले मेरा माला खत्म होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने 3 लाख माला जप करते थे। वो जो वैश्य स्त्री वो आती थी, उसको महामंत्र सुन के क्या होगी, वो भी भक्त बन गई। देखिए इसमें हरिदास ठाकुर कुछ प्रसादम, कुछ वन टाइम प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं दिए। उन्होंने जस्ट शुद्ध नाम का उच्चारण किए। तो उसी शुद्ध नाम उच्चारण से जो वैश्य स्त्री है, उसका जीवन में भी इतना प्रभाव हो गया है। तो ऐसा ही हम भी किसी को कृष्णा के बारे में बोलने चाहते हैं, तो पहले हम खुद भगवान का नाम शुद्ध से लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पास शुद्धता है, तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी ने उनका वो जो शुद्धता से वो पूरा किधर भी जा रहे वो सबको भक्त बना रहे, वो भी कैसा? हरि नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो ऐसा ऐसा हम इस भगवान का नाम लेने से हम भी शुद्ध हो सकते हैं। और एक चीज मैं यही कहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु वो एक चैतन्य भागवत में से एक श्लोक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि सर्व सिद्धि होय तुम्हारा। मतलब वो कहते हैं कि जस्ट भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का जीवन में सफलता आ सकता है। कैसे? सर्व सिद्धि है मतलब जो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इहा है ते सर्व सिद्धि होय तुम्हारा। मतलब जो बहुत सिंपल से हरे कृष्णा बहुत इनोसेंट से जो हरे कृष्णा मंत्र लेते हैं उनका जीवन में हाईएस्ट परफेक्शन आ सकता है। क्योंकि वो लोग कुछ कुटिनाटी नहीं करते। मतलब चैंटिंग करने से जस्ट भगवान का नाम लेते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ उनका माइंड इधर उधर जा रहा है। तो इसलिए जो भी हम अभी एक एक प्रसंग है चैतन्य चरितमृत ही। जैसे वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने चैतन्य भागवत में लिखा है, करेक्ट? नॉट चैतन्य भागवत, 3 बुक है। एक है चैतन्य चरितमृत, एक है चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। ओके, तो चैतन्य चरितमृत के कविराज गोस्वामी ने लिखा है। और वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा है? चैतन्य भागवत। और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कैसे उन्होंने इतना गुणगान किया महाप्रभु को? क्योंकि उनका माँ का नाम है नारायणी। वो जब बच्ची थी तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आप एक बार हरे कृष्ण मंत्र गाओ करके। तो उन्होंने बहुत प्यार से भगवान का नाम को पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसा शुद्ध से उन्होंने भगवान का नाम लिया। क्या होगी पता? पूरा वहां जहाँ जहाँ पर वो भगवान का नाम ले रही थी वो पूरा समुद्र हो गया। वो भगवान का उस नारायणी का आंख से आंसू आके पूरा वहां का पूरा जगह पूरा पानी पानी हो गया। तो भक्त लोग उस हरिनाम को सुन के वो भी नाचते ठहरते पानी में। इतना ये हो गए, डूब गए वो। तो ऐसे देखे, when somebody chants the holy name purely, कोई भी रहने दो, शुद्धता से भगवान का नाम लेंगे ना, इसका लाभ बहुत बहुत है। तो इसलिए जब वो छोटी बच्ची नारायणी भगवान का नाम इतना शुद्ध से लिए, महाप्रभु खुद उनका जो उच्छिष्ट उनको भगवान को उस बच्ची को देती थी। और उस बच्ची खाती थी। और क्या हो गया, उसी बच्ची को एक बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद उनका जो बेटा था वृंदावन, अभी वही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है, देखिए। तो यही है भगवान की कृपा। जो हमको भी भगवान की कृपा मिलेगा ना, हम भी ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो चिंतामणि, पता है ना आपको चिंतामणि? जो पूरा ऑल द टाइम उन्होंने वैश्य के साथ, तो उन्होंने क्या, उसी उन्होंने जो एक्चुअली इतना बैड हैबिट था, उन्होंने फ्यूचर में जाके ही रोट एन बुक कृष्णामृता। तो देखिए भगवान का कृपा रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा प्रभुपाद का टाइम में भी ऐसा ही एक डिसाइपल थे। उनका नाम था क्रेजी पीटर। क्या है? क्रेजी पीटर। तो वो इतना मतलब मतलब वो पूरा 4 रेगुलेटरीज, पूरा 4 नियम बहुत तोड़ते थे वो। तो वो हिप्पी थे वो। मतलब उनका ब्रेन इतना डैमेज हो गया ड्रग्स लेके। आप कुछ सेवा बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना करके। तो ऐसा भी आदमी इस्कॉन का एक आंदोलन में आ गए। और उनका जो शिष्य लोग थे प्रभुपाद जी के, वो बोले कि प्रभुपाद अब क्या कर रहे हैं, ये तो क्रेजी पीटर है, इसका पूरा दिमाग पूरा डैमेज हो गया है, ये हमारा आंदोलन में कुछ नहीं कर सकता है करके। ऐसा बोल के उनको उधर से भेज दिए। बट दूसरा दिन और एक बार आता है, कौन? सेम क्रेजी पीटर आके प्रभुपाद के उनका चरण पकड़ता है। प्रभुपाद जी आप मुझको बचाओ करके। तो प्रभुपाद ने उनका हाथ में हाथ लेके उनका सिर पर ऐसा कोमलता से ऐसा ये किए, रब किए। और बाद में बोले कि प्रभुपाद ने बोले ओके, शिष्यों को बोले कि जाओ इनको अच्छे से स्नान करो और उनको अच्छे से शेविंग करो, पूरा भक्त जैसा बनाओ करके। तो उन्होंने पूरा उनको धोती कुर्ता दिए और पूरा शेविंग मुंड कर दिए और वैष्णव तिलक पहना दिए।
और देखने के लिए पूरा पक्का डिवोटी हो गए। बट उनका मन में, उनका जीवन में इतना बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्हें पूरा नियम तोड़ते थे। तो तभी भी प्रभुपाद के ऊपर वो बहुत प्यार था उनको। तो एक बार क्या हो गया, शिष्य लोग बुक वितरण के लिए बाहर गए थे। तो ये जो क्रेजी पीटर है, वो बोल रहा कि मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। वो बोले कि अरे तू क्यों आता है? आप तो अ, आप तो जिस मंदिर में रहो, क्योंकि आप जिस हरे कृष्ण मंत्र गाओ। और वो भी कैसे? प्रभुपाद जी बोले कि आप अभी अभी जन्माष्टमी आ रहा है, सब लोगों को अलग-अलग सेवा है। तो इन्होंने पूछा, क्रेज़ी पीटर बोला, प्रभुपाद जी मुझको क्या सेवा है? तो बोले कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो उस दिन करके। और आपको पता है हरे कृष्ण मंत्र कैसे जप करते हैं वो? वो करते हैं, हरे नेक्स्ट हरे कृष्णा बोलने के लिए आधा घंटा लगता था उनको। हरे ऐसा एक दिन में जस्ट 1-2 बार कहते थे वो, पूरा दिन। मतलब उनका माइंड, उनका सॉरी, उनका ब्रेन इतना डैमेज हो गया कि उनको वो महामंत्र भी बोलने नहीं हो रहा था वो। इतना अ, अ, नशा नशा धूम्रपान में डूब गए थे। बट देखिए क्या हो गया फ्यूचर में। प्रभुपाद जी ने उनको इतना कृपा दिया, इतना कृपा दिया। एक बार जो भक्त लोग बुक वितरण के लिए बाहर गए थे, तब ये क्रेजी पीटर भी बोला कि मैं भी जाऊंगा। बहुत क्या बहुत फोर्स किया, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ करके। भक्त लोग बोले कि नहीं नहीं, आप मंदिर में रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मुझे भी प्रभुपाद जी को गुणगान करना है। तो बोले अच्छा आ जाओ। तो सब लोग कार में, मतलब उस टाइम में एक बड़ा गाड़ी था, उसे कहते हैं कैरावन करके। तो उसके वो कैरावन में अंदर मंदिर से रहता है। तो ये भी आ गया उस गाड़ी में, कार में बैठ गया वो। और सब लोग इतना पुस्तक, प्रभुपाद जी का पूरा पुस्तक लेके गए। और एक्चुअली वो ब्रेकफास्ट नहीं लिए, क्योंकि वो सुबह निकले ना वो। तो 8 बजे सब लोग, सब 4-5 कार, मतलब अलग अलग भक्त लोग सब एक जगह मिलते हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो तब देखते हैं कि पुस्तक भी नहीं, ये क्रेज़ी पीटर भी नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया, कार से पूरा पुस्तक लेके गायब। अभी सब लोग बोल रहे थे कि मैंने बोला था आपको, आपने क्रेज़ी पीटर को मत लेके आओ करके। देखो क्या किया उन्होंने। पूरा हमारा प्रभुपाद जी का जितना भी पुस्तक है, पूरा गायब हो गया, और वो भी नहीं है। मतलब हम कैसे प्रभुपाद को हमारा चेहरा दिखा सकते हैं? तो सब बहुत लोगों को दुःख हो गया। तो क्या करेंगे करके। बाद में वो बहुत नाराज हो गए, और वो वापस मंदिर जा रहे थे। तब देखेंगे तो ये क्रेजी पीटर वहां पर फुटपाथ में सबको बोल रहा है कि वहां पर उन्होंने देखा कि जो जो भक्त लोग क्रेजी पीटर को देखा कहां पर, फुटपाथ में। और वहां पर ये क्रेजी पीटर प्रभुपाद जी का बुक वितरण कर रहा है। तो सबको बहुत शॉक लग गया। और वो आपको पता है कैसा ये क्रेडिट कर रहा है। वो बोल रहा है कि प्रभुपाद सेव्ड माय लाइफ, प्लीज टेक दिस बुक। प्रभुपाद सेव माय लाइफ, प्लीज टेक बुक। प्रभुपाद सेव्ड माय लाइफ, मतलब वो बोल रहा है कि प्रभुपाद ने मेरा जीवन बचाया है। तो आप भी ले लो ये पुस्तक। प्रभुपाद ने मेरा जीवन बचाया है, आप भी ले लो ये पुस्तक। जो उनका जो अंदर का आवाज आ रहा ना, वो देख के जो पब्लिक को इतना ये हो गया, चलक लग गया। वो सब लोग बुक ले रहे थे। और पता है आपको, उस दिन पूरा पुस्तक एक आदमी, मतलब क्रेसी पीटर अकेले ने पूरा पुस्तक को वितरण करके आया। तो प्रभुपाद जी को जब पता चलेगा कि क्रेसी पीटर इतना इतना बढ़िया सेवा किया, प्रभुपाद ने उनको आलंग दिया। देखिए, और आपको पता है फ्यूचर में यही क्रेजी पीटर का नाम हो गया कुशार्ग प्रभु। और ये आके इस्कॉन में वन ऑफ द बेस्ट जीनियस स्कॉलर इन संस्कृत, तो देखिए, जो बोलने नहीं आता था, वो अभी क्या हो गया, संस्कृत का एक जीनियस स्कॉलर हो गए। तो अभी भी आप किसी को पूछो जो प्रोपर वैशिष्ट भक्त हैं, तो आप वेदाभ्यास में डाल से जीनियस संस्कृत स्कॉलर, आपको इनका नाम आएगा, कुशार्क प्रभु करके। तो देखिए, कुशार्क प्रभु पहले क्या थे, क्रेजी पीटर, मतलब पूरा नशा में पूरा थे वो। ऐसे आदमी को प्रभुपाद ने क्या किया, पूरा परिवर्तन हो गया कृष्णा प्रेम से। वो कैसा, ये हरि नाम लेने से। तो ऐसा हम अ, हरि नाम लेने से ऐसा हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा कहानी कह के कहानी कहेंगे। देखिए, ओके, कहानी कहने का पहले किसी को कुछ प्रश्न है क्या, अभी तक जो मैंने क्लास दिया, किसी को कुछ प्रश्न है?
आप कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक जो मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा मेरा क्लास। हरे कृष्णा किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक जो मैंने कहा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे वी कैन कंटिन्यू फर्दर। ओके, शिवा प्रभु आप मैसेज कर सकते हैं, आप क्या बोल सकते, यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एक मिनट। ओके, ग्रेट। तो मेरा वॉइस क्लियर है ना प्रभु जी? ओके ओके, तो यहाँ पर से एक सुंदर से कहानी आता है, और ये कहानी का नाम है गोपाल। कहानी का नाम है गोपाल। देखिए कितना अद्भुत कहानी है। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि एक गांव में एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक था, और उसका नाम था गोपाल। और ये गोपाल को भगवान का नाम लेने में इतना रुचि था, इतना रुचि था कि जो वो जब भी बाथरूम जाता था तभी भी उसका जीवा ना हर बार भगवान का नाम बोलता था। तो एक बार एक ब्राह्मण देखा कि अरे ये गोपाल तो अभी बाथरूम जा रहा है, तो स्नान करने के लिए, तो वो आके उसका जीवा पकड़ के जाता था। तो ये ब्राह्मण ने बोला, अरे क्यों ऐसा कर रहे, क्यों आप जीवा पकड़ के जा रहे हैं बाथरूम में? बोले कि नहीं, अभी क्या करो, मुझे सुबह सुबह क्लियरिंग आ रहा है, बट ये मेरा जीवा ना हर बार भगवान का नाम बोलता रहता है, तो उसको रोकने के लिए मैं इसको जीवा को ऐसा पकड़ के रखा हूँ, बोले। तो ऐसा है क्या? ये सुन के ब्राह्मण क्या कराया, उन्हें तुरंत जाके महाप्रभु को बोला, देखो ऐसा एक भक्त मिला हमको ये गांव में, कितना उसको पता नहीं, थोड़ा भी समझ नहीं सकता वो, कि अभी वो बाथरूम में जा रहा है, स्नान कर रहा है, और पूरा पेट साफ कर रहा है, वो भगवान का नाम बोल रहा है उधर। कैसे ये भगवान का नाम उधर बोल सकता है? थोड़ा भी उसको दिमाग ने ऐसा, उन्होंने एक कंप्लेंट जैसा वो महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को बोले। चैतन्य महाप्रभु ने सुना, उनको बहुत आनंद हुआ कि देखो ये है शुद्ध भक्त, किधर भी जाओ 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, तो ऐसा भक्त तो बहुत बढ़िया है। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे ये तो अभी उसका पेट साफ करने के लिए जा रहा है, तो उधर भी बोल रहा है भगवान का नाम, ये कैसे भगवान का नाम बोल सकते हैं? वो तो अपवित्र जगह है ना, जो बाथरूम में सब क्लियरिंग कर देना, तो कैसे? तो महाप्रभु बोलते हैं, देखो भाई, किधर भी जाओ आप भगवान का नाम बोलो, कोई तो मर गए उधर जाओ, उधर भी भगवान का नाम बोलो, कि अब स्मशान में जाओ भगवान का नाम बोलो। अरे ऐसा, इस भगवान का नाम बोलने के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अभी वो क्लियरिंग जा रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो भगवान का नाम बोलने से क्या होता है, उसको कितना लाभ मिलता है। सो इट इज बेटर टू चैंट लॉर्ड्स नेम, मतलब ये अच्छा है कि हम भगवान का नाम हर बार उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छा आज सोमवार है तो आज हम नहीं करेंगे, मंगलवार करेंगे, ऐसे नहीं, कभी भी करना चाहिए। तो ऐसा बोल के महाप्रभु ने उस गोपाल को बुलाए और उनका आलिंगन किए। बोला कि गोपाल, आपने ये नाम के ऊपर इतना इतना इम्पोर्टेंट दिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसा बोल के उनको आलिंगन करके और उनको एक नाम दिए, वो नाम है गोपाल गुरु। देखिए, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक गोपाल को भगवान ने गोपाल गुरु बना दिए। तो ऐसा हम भी भगवान का नाम ले लेना, तो हम भी भगवान का नाम लेने से क्या होता है, महाप्रभु हमको आलिंगन दे सकते हैं, और आलिंगन देने से क्या होता है, कृष्णा प्रेम जागृत हो सकता है। तो कितने लोगों को यहाँ पर कृष्णा प्रेम जागृत होने के लिए इच्छा है? आप कमेंट बॉक्स में यस बोल सकते हैं, तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं। कितना लोग कितने लोगों के लिए इच्छा है कि मुझको भी कृष्णा प्रेम मिलना चाहिए? आप चैट बॉक्स में हरे कृष्णा बोल सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा, बहुत लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये और एक प्रसंग है। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत लोग मायापुर गए हैं। तो मायापुर में ऐसा एक जगह है जहाँ पर मंदिर के नजदीक है, वो है
श्रीवास आंगन, जो श्रीवास ठाकुर है, वो एक महाप्रभु का भी एक संघ मतलब महाप्रभु 5 लोग थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। इस 5 लोगों में एक का नाम है श्रीवास। तो ये उनका जो घर है श्रीवास आंगन, उनका एक सीक्रेट है क्या कि उनके घर में हर बार कीर्तन करते, वो भी नाइट में। और उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। तो एक बार महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास आप तो बहुत बढ़िया से संकीर्तन करते हैं, हमको भी बुलाते हैं और हम भी संकीर्तन में बहुत आनंद लेते हैं। बट मैंने सुना कि आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत बड़ा है, तो क्यों आप कुछ काम नहीं करते? क्योंकि काम करने से क्या होता है, आपका जो फैमिली है, आप उनको मेंटेन कर सकते हैं ना। तो कुछ तो बाहर कुछ काम करो और फैमिली को आप मेंटेन करो और भक्ति भी करो, दोनों करो। क्यों आप हर बार हरि नाम ले रहे हो और कुछ बाहर कुछ कुछ काम नहीं कर रहे हो? तो श्रीवास बोलते हैं महाप्रभु आप तो अ मेरा जीवा और मेरा लाइफ एंड सोल। लाइफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1 मिनट, मेरे पास ट्रांसलेटर है, देखता हूँ। लाइफ, हाँ, जिंदगी, जिंदगी और मन। तो वो जिंदगी और आत्मा पूरा आप ही है, ऐसा श्रीवास ठाकुर महाप्रभु कहते हैं। तो बट महाप्रभु बोले कि हाँ मुझे पता है कि आप ऐसा ऐसा ही कहेंगे, बट फिर भी आप गृहस्थ है, कुछ तो कुछ तो काम करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हर बार आप हरे कृष्णा हरे रामा बोल के रहना, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो श्रीवास ठाकुर बोलते कि देखिए महाप्रभु, आपने हमको इतना बड़ा सा तोहफा दिया, इतना बड़ा सा हमको गिफ्ट दिया है, ये महामंत्र। इस महामंत्र लेने से हमारे जीवन में सब लोग संतुष्ट हो गए। अभी सोचो कि हमको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, अ, तो हम क्या करेंगे? तो महाप्रभु पूछते क्या करेंगे आप? तो श्रीवास बोलते कि हम 3 बार ताली बजाएंगे। आप सब लोग 3 बार ताली बजाइए। 1, 2, 3। तो 3 बार ताली बजाते हैं। तो 3 बार ताली बजाने के बाद भी मुझको भगवान जो हमको जो खाने के लिए जो अन्न पदार्थ कुछ नहीं मिलाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं और मेरा परिवार सब लोग एक रस्सी से बांध के हम गंगा में डूब के मर जाएंगे, ऐसे बोले वो। तो महाप्रभु ये सुन के उनको बहुत क्रोध आ गया। बोले कि श्रीवास ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरा बहुत डियर मतलब क्या बोलते हैं, वेरी क्लोज भक्त है, मेरा बहुत अ, खास दोस्त है। तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप तो मेरा इतना स्ट्रांग मतलब इतना आपका परिवार और आप मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरा नाम लेते हैं, तो अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो मेरा भगवान का नाम लेते हैं, तो उनको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम, जो खाने का प्रॉब्लम, घर का कुछ जिस ये भौतिक जीवन का जो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और महाप्रभु चिल्ला-चिल्ला के ज़ोर-ज़ोर से उत्कंठा से बोल रहे कि देखो श्रीवास, जो अ लक्ष्मी देवी है, वो अभी जाके घर-घर में जाके भीख माँग सकती है। देखो लक्ष्मी देवी मतलब कौन है? गॉडेस लक्ष्मी देवी, जिनके पास धन है, सब है। ऐसा लक्ष्मी देवी भी घर-घर जाके भीख माँग सकती है, बट मेरा भक्त कभी भी किसी से भीख नहीं माँग सकती, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा है। तो इसलिए हम ऐसा सोचना चाहिए कि अभी तो कोरोना वायरस हो गया, सब लोग पूरा इधर-उधर अदल-पुदल में पूरा कितना प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये करुणा को हम भगवान का करुणा जैसे लेना चाहिए। कैसे? हर देखिए, संकट में हम भगवान का नाम लेना चाहिए, वेंकट लेना चाहिए। संकट में वेंकट बोलते हैं ऐसा कन्नड़ा में। तो हम भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वैकुंठा कुंठा मतलब ना, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम रहता है, एंग्जायटी रहता है, उसे कहते हैं कुंठा। वैकुंठा मतलब जहाँ पर भगवान है, जहाँ पर भी भगवान है, भगवान का नाम है, उधर ऐसा हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं नहीं हो सकता है। इसलिए एक चीज क्या है, हमको भगवान के ऊपर श्रद्धा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी शिवा प्रभु ने बोल दिया तो हम चैंट करेंगे क्योंकि वो हमारा टीचर है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र कहते हैं कि
हरेर नाम नाम एव केवलम कलौ नास्तिव गतिर अन्यथा। वो 3 बार बोल रहे हैं। कलयुग में एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है भगवान का नाम लेने से। तो इसलिए मैं सबसे भीख मांग के मैं सबको मैं विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस भगवान का नाम लीजिए और पूरा उत्साह से उत्कंठ से लीजिए, क्योंकि हमारा जीवन में आपका जो फ्रेंड है, आपका जो टीचर है, आपका जो भी है, कोई आपको हेल्प नहीं करेंगे। कोई हेल्प करेंगे वो भगवान का नाम, कृष्ण का नाम। तो हम एक्चुअली इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमारा पर बरसा है, ये बहुत बहुत बढ़िया सा एक गिफ्ट है। तो इसलिए हम इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और एक खुशी का चीज है कि जहाँ पर हम हैं वहां पर एक अच्छा सा एक सेंटर भी आ गया है, वृंदावन भक्ति कुटीर। और फ्यूचर में भक्तों का इच्छा स्ट्रांग रहे तो वहां पर एक सबसे अद्भुत मंदिर भी आ सकता है। और एक बार मंदिर आ गया तो क्या हो सकता है, हम सब लोग हर रोज आ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और भगवान को हम भोग चढ़ा सकते हैं, और माला में जप कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा चीज हो सकता है। और हम फेस्टिवल का दिन में बहुत लोगों को हम निमारण मतलब इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है कब, जब हमारा जो मन शुद्ध से हम भगवान का नाम लेना से। इसलिए मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि मलिन मन का हर बात बेकार है, हरि नाम में सार है, ये महाप्रभु का आधार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में है, भगवान रहेंगे हमारा काम में। जब हमारा मन हमारा ही काम में रहेंगे, वो रहेंगे उनका दाम में। तो ओके, किसी का तो जैसे मैं आवाज आ रहा पतले है, मैं काट उनको अपना बताया कि तुरंत से बनाएंगे। मैं तो बार बार दस गई हूँ। करण माता जी, आप थोड़ा म्यूट कर सकते हैं कि आपका आवाज आ रहा है जार से। ओके फाइन, सॉरी वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया तो इसलिए हम थोड़ा हाँ, उसको म्यूट किए। ओके ग्रेट। तो यही कहता हूँ कि इस कलयुग में सबसे बढ़िया जो अ, हमको गिफ्ट मिला है वो है हरि नाम। तो और एक छोटा सा कहानी है, क्योंकि आजकल में ना कहानी बोलते बोलते ही हम सबको भक्ति में ले आ सकते हैं, क्योंकि कहानी इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए। क्योंकि एक एक बार हम भी इस कहानी में आ जा सकते हैं। क्यों क्यों कैसे? हम भगवान का नाम लेने से। तो ऐसे ही एक वो चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश यात्रा में आते हैं। तो उधर एक बहुत बढ़िया सा भक्त थे, उनका नाम था निमाय पंडित। और वो एक्चुअली कौन है, वो स्वयं भगवान ही है। बट उन्होंने एक टीचर जैसा उन्होंने बांग्लादेश में विजिट करते सबको प्रचार करने के लिए। तो एक बार क्या होता है, उस बांग्लादेश यात्रा में एक भक्त था, उसका नाम, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था तपन मिश्रा। तो वो बहुत एजुकेटेड है, वो मतलब बहुत स्कॉलरली एजुकेटेड है। बट उनका क्या है प्रॉब्लम है ना, उनका साधना सब कुछ अच्छा है, बट वो जीवन में संतुष्ट नहीं। वो उनको लगा कि कुछ तो खो गया उनका जीवन में। तो ऐसा बहुत नाराज थे। तो एक बार क्या हो गया, उनका जो सपना में एक ब्राह्मण आके बोलते, अरे तपन मिश्रा क्यों आप इतना नाराज हो गए, जाओ कल जाओ। और एक ये निमाय पंडित करके एक बढ़िया सा भक्त आया है। एक्चुअली वो भक्त ने, वो खुद नारायण ही है, वो भगवान स्वयं भगवान नारायण, मोर मुकुट वाले भगवान नारायण है वो आके अभी बांग्लादेश में आए। आप जाओ उनसे उनका 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 दर्शन लो, और उनका दर्शन लेने से आपका जीवन पवित्र हो सकता है। ऐसा एक सपना आया। तुरंत दूसरा दिन, तुरंत तपन मिश्रा क्या करते हैं, जहां पर महाप्रभु रहते हैं ना कुटीर में, मतलब वृंदावन भक्ति कुटीर नहीं, वहां का कुटीर में, जो बांग्लादेश यात्रा कुटीर में। तो उधर जाके महाप्रभु को मिलते हैं, पूरा साष्टांग दंडवत देते हैं, प्रणाम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप कितना भाग्यशाली है, क्योंकि आपने, क्योंकि महाप्रभु को सब पता चलता है ना क्या है हमारे मन के अंदर। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप कितना भाग्यशाली है, आपको कृष्णा कथा सुनने के लिए इतना उत्साह है, आप पूरा जीवन बहुत ग्लोरियस। ग्लोरियस को क्या कहते हैं, एक मिनट, मेरे पास ऐप है इसका, ग्लोरियस, ग्लो
यस, यशस्वी। तो आपका जीवन कितना यशस्वी है, क्योंकि आप भगवान का नाम लेने के लिए इतना अच्छा है। तो कलयुग में एक ही धर्म है, वो क्या है? हरि नाम धर्म। जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम रजा। वो माम है नाम, सर्वधर्म परित्यज नाम एकम शरणम रजा। तो जो नाम में शरण लेगा उसको कृष्णा का महाप्रभु का पूरा कृपा बारिश जैसा बरसाएगा। तो इसलिए हम सब लोग भगवान का नाम में शरण लेना चाहिए। तो ऐसा इस कलयुग में इतना कलीर दूसरी जयराजन, मतलब इतना गंदे गंदे चीज में भी अब देखना, एक गुलाब का फूल कहाँ पर आता है? लोटस, लोटस, वेयर डज लोटस ग्रो? इट ग्रोस इन द मिड्स ऑफ मड्डी, मतलब जो गंदे चीज में उधर ना ये पद्म कमल वो आता है। तो ऐसा चीज में भी कलयुग में इतना गंदे गंदे चीज में भी हाँ, एक अच्छा चीज है, वो है भगवान का नाम। तो जो भी भगवान का नाम निरंतर जप करते हैं, एटलीस्ट बेसिक 16 माला। अभी आपको सब पता है पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मंथ में बहुत 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 एक्चुअली इसका एक मे बी नेक्स्ट वीक ना हम थोड़ा सा पुरुषोत्तम मंथ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मंथ में जो भी हम करेंगे ना उसका 10,000 गुना ज्यादा है जो कार्तिक मास में करते हैं ना। तो इसलिए इस महीना में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महीना है पुरुषोत्तम मंथ। तो इसलिए हम जब चल रहे हैं, जब सो रहे हैं, जब खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। कैसा? जैसा गोपाल गुरु कहते थे ना, गोपाल गुरु जो छोटा नन्हा सा मुन्ना सा बालक, जो वो गोपाल हर बार कृष्णा कृष्णा बोलता था, तो महाप्रभु ने उनको नाम दे दिया, क्या नाम? गोपाल गुरु। तो ऐसा हो गया। तो महाप्रभु ने एक यहाँ पर एक कोट है, आपको सब पता है ये कोट, हरेर नामा केवलम। तो देखिए कलयुग में ना भागवत में भी ऐसा ही एक श्लोक है, वो कहते हैं, प्रायेण अल्प आयुषु कलौ अस्मिन् युगे जन्म मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपरीत। मतलब कलयुग में ना एक बद्ध जीव बहुत जल्दी भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो इतना भौतिक जीवन में डूब गया ना, बहुत डिफिकल्ट है। बट भक्तों की कृपा से ही हम इसको भक्ति में लेके आ सकते। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, पर उनको इतना श्रद्धा था हरिनाम कपूर, उसलिए जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी मतलब जो पता ना हिप्पी लोग तो वो सब लोग हैप्पी हो गए। तो वैसा हम सोच रहे कि हम हिप्पी नहीं, बट हमारा जो मन है वो भी हिप्पी जैसा है। तो उसको हैप्पी करने के लिए क्या करना चाहिए? हम इस हरिनाम आंदोलन में हम भाग लेना चाहिए। तो हम भी इसमें भाग लेने से हमको भी भगवान का कृपा मिल सकती है। तो ऐसा ये तपन मिश्रा बहुत खुश हो गया, क्योंकि तपन मिश्रा को अभी भगवान का दर्शन मिल गया। और भगवान ने कहते हैं कि ए तपन मिश्रा, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आपको तो पता है कि मैं स्वयं भगवान नारायण हूँ, तो मेरा आदेश क्या है कि आप जाओ वाराणसी, ओके, और जब मैं वृंदावन आऊंगा तब आपको मैं मिलूंगा। और महाप्रभु ये भी कहते हैं कि आप हमेशा निरंतर और भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु ये भी कहते कि टू द डिग्री यू लव मी, आप मुझे कितना प्यार करते, उस प्यार को दिखाने के लिए आप हरि नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान को प्यार करते हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हरि नाम ले सकते हैं। तो मुझे तो पता है कि वृंदावन भक्ति कुटीर में आप लोग बहुत अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, जैसे राधाष्टमी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, गौड़ पूर्णिमा करते हैं। तो ये सब करते हैं, बट इसको और अच्छा सा प्रकट करने के लिए हम खुद हमारा जीवन में नाम लेना चाहिए। नाम लेने से हम ये ऐसा चीज सब कुछ हम प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम बहुत शुद्ध है। तो जब जैसे सोचो कि अभी दो लोग है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और एक व्यक्ति बहुत खराब है। तो ये जो अच्छा व्यक्ति खराब व्यक्ति से संग ले तो वो क्या होता है? वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हम अच्छा लोग से अच्छा लोगों के पास हम संग लेना चाहिए। तो
तो जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो सब अच्छे लोग हैं। तो आप भी अच्छे लोग हैं, तो और आप लोगों को मिला मतलब आपका इस आंदोलन में लेके आइए और सबको महाप्रभु का कृपा बरसाइए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने गए वाराणसी, और ये जो ब्राह्मण है, एक्चुअली ये ब्राह्मण थे। ओके, वो एक प्रसंग हो गया। एक लास्ट ये एक लास्ट स्टोरी है, जहां पर एक ब्राह्मण जी, वो पुणे से थे। पुणे मतलब महाराष्ट्र से थे। तो उन्होंने एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये कहां पर किया था? वाराणसी में। जो वाराणसी है ना, कितने लोग वाराणसी गए? बहुत लोग गए। अच्छा, मैं तो नहीं गया। तो उधर ना एक बार महाप्रभु वहां पर आए थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण जी जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने एक बड़ा सा पंडाल प्रोग्राम बनाए। और उस पंडाल प्रोग्राम में आपको पता है 60,000, मतलब 60,000 को कैसे कहते हैं? 40, 50, एक मिनट, 60,000, 60, एक मिनट, मैं जस्ट देख रहा हूँ। 60,000, 60,000, मतलब पता नहीं, सॉरी, 60, 50, 60, इतने इतने लोग आए थे। 60,000 पीपल आए थे, और सब लोग सन्यासी थे, मतलब मायावादी सन्यासी थे। ये सब लोग थे, पूरा मायावादी लोग थे। और उसका जो हेड थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने देखा कि पंडाल में अभी तो सबको इनवाइट किया है, और महाप्रभु भी आ गए पंडाल में। और देखे कि महाप्रभु, सब लोग जो सन्यासी लोग थे पूरा कुर्सी में ऊपर बैठे थे, आसन में। ये महाप्रभु बहुत नीचे बैठे थे। तो ये सोचा कि अरे ये क्यों नीचे बैठा, ये भी सन्यासी है। तो प्रकाश चंद्र सरस्वती ठाकुर बोलते कि ओ सन्यासी जी आ जाओ, आपका नाम क्या है? वो बोले कि मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु। ओके चैतन्य, आ जाओ, आप भी हमारे कुर्सी में बैठ जाओ। बोलते बोलते कि तब ने क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ना, वो उनका शरीर से एक प्रकट किया। ओजस, मतलब क्या बोलते हैं वो, एफल्जेंस। एफल्जेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक मिनट में देखता हूँ। एफल्जेंस, सॉरी, एफल्जेंस, ओ माय गॉड। आई एम सॉरी प्रभु। कोई बोल सकता है कि क्या है, कहते हैं एफल्जेंस को हिंदी में? एफल्जेंस को क्या बोलते हैं, मतलब प्रभु जी आभा प्रकाश। आभा प्रकाश। ओके, आभा प्रकाश, या धन्यवाद प्रभु तेज। जी। तेज, तेज, तेज। हाँ तेज। हाँ तेज भी तेज, बोलते हैं प्रभु जी। हाँ तेज। तो महाप्रभु का शरीर से वो तेज आ गया, आभाव प्रकाश तेज आ गया। उसको देख के ये प्रकाश चंद्र सरस्वती ठाकुर को बहुत लगा कि अरे ये कौन है, ये भक्त देखने के लिए इतना सिंपल लग रहा है, बट उसका शरीर में इतना तेज आ रहा है। तो सबको उनका ऊपर अट्रैक्शन, आकर्षण आकर्षण हो गया। तो इस आकर्षण को देख के वो जो हेड है, जो 60,000 मायावती का जो हेड है मेन, प्रकाश प्रकाशन सरस्वती ठाकुर, उनको इतना अच्छा लगा कि उनको बोले, अब वो जाके खुद उनको पकड़ के, हाथ में पकड़ के, प्लीज आप आसन में बैठिए। तो वो बोलते कि आप तो इतना अच्छा भक्त है, इतना अच्छा सन्यासी है, आपको देखने से मुझको इतना आकर्षण लगता है, क्यों आप ये सड़क में आप जाके ये हरे कृष्ण हरे रामा बोलते और पागल जैसे नाचते, ये क्या है ये सब नो? हम तो हम लोग तो स्कॉलर है, हम लोग तो विद्वान लोग हैं। हमारे क्या, हम क्या करना चाहिए? हम पुस्तक पढ़ना चाहिए, अलग अलग श्लोक बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। ये क्या आप पागल जैसे रोड में, सड़क में सबको लेके हरे कृष्ण हरे रामा बोलते, कीर्तन करते और डांस करते, ये सब क्या है? ऐसे बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि हाँ, अब जो बोला है सही है, मैं तो बड़ा पागल हूँ। क्योंकि मेरा गुरु भी ऐसा ही बोलते कि मैं पागल हूँ। क्योंकि मैंने पूछा गुरु को, मेरा गुरु जी को बोला, उनका गुरु जी का नाम है ईश्वरपुरी, तो उनको बोला कि जब भी मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र कहता हूँ, मुझे मुझे ऐसा लग रहा कि मैं बहुत पागल जैसा मैं बन जाता हूँ।
तो वहाँ उनको गुरुजी बोलते कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। जो भी भगवान का नाम लेने से पागल होते हैं तो उनको प्रेम मिलता है। ऐसे नहीं कि दिल तो पागल, वो नहीं, मतलब ये भगवान के ऊपर हम पागल होना चाहिए। क्योंकि द्रौपदी मैया, उन्होंने पूरा शरणागति लेके दोनों हाथ उठा के गोविंदा, माधवा, केशवा, नारायणा, मधुसूदना ऐसे नाम पुकारे। तभी कृष्ण भगवान आके उनको साड़ी दे के उनको बचाए, क्योंकि पूरा शरणागति में आ गए। ऐसे ही हम जब में भगवान का नाम लेंगे, तभी हम शरणागति आ सकता है। तो हम भगवान के लिए पागल होना चाहिए, तभी तभी हमको भगवान का प्रेम मिल सकता है। तो यहाँ पर कितने लोग भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ पर कितने लोग भगवान का नाम लेने के लिए पागल होने के लिए इच्छा है? आप सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आई वांट टू बी मैड फॉर कृष्णा। हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बिकम मैड फॉर कृष्णा? तो बहुत लोग लिख रहे हैं कि आई वांट टू बी मैड। यस, हम सब लोग भगवान के लिए पागल होना चाहिए। क्यों? हम भगवान का नाम में पागल नहीं होंगे तो हम दूसरा चीज में पागल हो जाएंगे, और दूसरा चीज में पागल होंगे तो क्या होता है, हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, और वो लोग बोलेंगे कि और लूज बोल के यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। बट हम जब भगवान के ऊपर हम पागल होंगे तो हम आनंद में डूब जाएंगे। तो यही है इसका मर्म। जो भी भगवान का नाम लेने से खुशी होता है, ये इंडिकेशन है कि वो भगवान उनका ऊपर संतुष्ट हो गया है। जैसे वृंदावन भक्ति कुटीर, हम सोच भी नहीं सकते कि वृंदावन भक्ति कुटीर में इतना लोग आएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम आएंगे, और अलग अलग जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अभी न्यू ईयर, ऐसे ऐसे हो सकता है। भी हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गए। तो इसलिए भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। बट भगवान तो कृपा मिलेगा, बट हमारा जो ये एंडेवर एंडेवर क्या कहते हैं हिंदी में, एक मिनट, एंड प्रयास। तो हम प्रयास करना चाहिए। भगवान का तो कृपा हर बार मिलेगा, बट हम हमारा तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करने से क्या होता है, देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूं अभी। जो प्रकाश चंद्र सरस्वती, जो सन्यासी के हेड थे, उनके पास 60,000 सन्यासी लोग थे। जब महाप्रभु ने एक बार सबको कहे आप सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलो, ये जब ऐसा बोले, सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोले, बोलने के बाद क्या हो गया, इतना परिवर्तन हो गया कि सब लोग हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए। एक ही नो एक टाइम वन टाइम प्रोग्राम ने, कुछ कांग्रेगेशन प्रोग्राम ने, कुछ नहीं, जस्ट महाप्रभु एक बार सबको बोले हरे कृष्ण मंत्र बोलो करके, तो सब लोग भक्त बन गए। देखिए यही महाप्रभु का स्पेशल गिफ्ट है। तो हम भी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। कैसा? भगवान का नाम लेने से। बोलो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जाए। तो प्रोपा जी जब विदेशी गांव में गए अमेरिका में, तो उनका भी एक ही फॉर्मूला था, क्या है कि ये लोगों को मैं हरिनाम दूंगा, हरिनाम से भक्त बनाएंगे, हरिनाम देंगे, और जो लोग को जीवा भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, हम कृष्ण प्रसादम देंगे। ऐसा मेरे जीवन में भी ऐसा मैंने बहुत लोग देखा हूँ, उनको ना उनका जीवा से कृष्ण का नाम बोलने नहीं होता, क्योंकि वो उतना गंदे चीज में डूब गए थे वो। बट क्या हो गया, उनको हम पहले खिचड़ी दिए थे, बाद में हलवा दिए थे, ऐसा अलग अलग महाप्रसाद हम देते देते खाते खाते उनको इतना अच्छा लगा, अभी वो भक्त बन गए। तो ऐसा हम सब लोग भगवान में देखिए, ये भक्ति में ना सब कुछ है। वैरायटी वैरायटी इज द मदर ऑफ फूड बोलते हैं। वैरायटी मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? वैरायटी, वि- विविधाता। भक्ति में इतना विविधता है कि सब कुछ हमको मिल सकता है। ओके, तो शिला प्रभुपाद सफलता का क्या कारण है? क्योंकि उनको भगवान का नाम में पूरा 100% श्रद्धा थी। तो अब भी मैं सबके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो कितने लोग यहाँ पर वृंदावन भक्ति कुटीर, जो वृंदावन भक्ति कुटीर है, वहां पर आगे में एक अद्भुत मंदिर होना चाहिए, कितने लोगों की इच्छा है? आप चैट बॉक्स में
टाइप कीजिए यस करके। कितना लोगों को इच्छा है कि मैं भी हमको भी ऐसा इच्छा है कि वृंदावन भक्ति कुटीर जो अब सेंटर है, उस सेंटर में एक बड़ा-सा मंदिर होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? एक ही चीज़ करना चाहिए, क्या है? वो है भगवान का नाम में पूरा 100% श्रद्धा आना चाहिए। तो हम जब श्रद्धा से नाम नाम बोलेंगे ना, सब कुछ पॉसिबल है। एक्चुअली इंग्लिश में एक कहावत है, वो बोलते हैं कि मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफिकल्ट, मतलब जो भौतिक जीवन में ना, वो थोड़ा मुश्किल है। नो आई एम सॉरी, आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, बट जो भौतिक जीवन है वो तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? एक मिनट। इम्पॉस असंभव है। जो जो आध्यात्मिक जीवन को पालने के आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से फॉलो करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट भौतिक जीवन को फॉलो करने मतलब असंभव है। तो इसलिए देखिए, हमको भगवान का कृपा मिला है, तो इसका पूरा लाभ हम लेना चाहिए। हम लेने के लिए कितने लोग उत्साह है, सबको उत्साह है, मुझे पता है। तो मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस वृंदावन भक्ति कुटीर में अच्छा सा प्रोग्राम में आइए। और अभी 16 को, मतलब 16, आज क्या तारीख? आज तो 6 है। अभी 10 दिन में ये पुरुषोत्तम मंथ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 10 दिन का अंदर ही कितना होता है उतना भक्ति कीजिए, क्योंकि जो भी भक्ति करेंगे इस नेक्स्ट 10 दिन में, उनको 10,000 गुना लाभ मिलेगा, जो कार्तिक मास से ज्यादा। तो इसलिए इसका पूरा हम एडवांटेज को क्या कहते हैं? एक मिनट। इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। ओके, तो ऐसा करके मैं आज की क्लास विराम करता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मैं बारंबार यही कहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, तो मेरे से कुछ शब्द गलती हो गया तो मैं सबसे अ, क्षमा चाहता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, मतलब सब लोग अच्छा से समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए, आपका जो समय। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी क्या बोलते हैं, अभी